कहते हैं कि बालू की भीत पर ख्वाबों का महल नहीं खड़ा होता है। सियासत में भी इस तरह की बातें कही जाती है। हालांकि एक चीज़ सियासत में देखने को मिलती है कि यहाँ आप सपने देखते हैं, उसे पूरा करने के लिए यदि आप जी-तोड़ मेहनत करते हैं और आपके साथ साथ आपका भाग्य भी जुड़ जाता है तो आप सत्ता की सीढ़ी तक पहुँच जाते हैं। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बिहार और बिहार की राजनीति में जिस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसने लगभग एक महीने से एक ही बात लगातार सुनाया है कि सरकार नहीं चलेगी। लेकिन सरकार नहीं चलेगी, इसके पीछे के तर्क बहुत मजबूत नहीं हैं। ऐसा पहले भी कहा जा रहा था। कोई नहीं जानता था कि 2010 में इतना बड़ा बहुमत लेकर के आए हैं नीतीश कुमार और बीच में ही सरकार ध्वस्त हो जाएगी। ये नीतीश कुमार के मर्जी पर निर्भर है कि सरकार कब तक चलेगी और कब तक सरकार से वो अलग हो जाएंगे, किसी दूसरे खेमे में चले जाएंगे और सरकार दूसरे खेमे की बन जाएगी। ये नीतीश कुमार पर निर्भर करता है और किसी पे ये निर्भर नहीं करता है, क्योंकि संख्या कम हो या ज़्यादा हो, बिहार की राजनीति को नीतीश कुमार ने बहुत गहराई से पढ़ा है और उसे अपने हिसाब से वो मढ़ भी देते हैं। 2013 में जब नीतीश कुमार अलग होते हैं तो वो नीतीश कुमार की मर्जी होती है। जब लालू प्रसाद से वो गठबंधन करते हैं तो मजबूरी लालू प्रसाद की होती है। आपने सुना होगा कि किस तरह से भाई वीरेंद्र ने कहा था कि 2013 में ही उन्हें ऑफ़र मिला था जदयू से कि आइए उधर क्या कर रहे हैं, मंत्री बनाएंगे आपको। ये नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने मजबूर कर दिया लालू प्रसाद को कि वो नीतीश कुमार का बिना शर्त समर्थन करें। लालू प्रसाद बहुत मजबूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका जनाधार भी बहुत मजबूत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, इसमें भी कोई शक नहीं है, और उन्होंने उत्तराधिकार देते हुए तेजस्वी यादव को और मजबूत बनाया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूत हैं, ये बातें कही जा सकती हैं। ये इसलिए कही जा सकती हैं कि 2013 में अगर नहीं आते साथ में, अगर नहीं समर्थन किए होते तो आरजेडी का एक बार फिर से टूटना तय माना जा रहा था। भाई वीरेंद्र जो बातें कहते हैं वो सिर्फ भाई वीरेंद्र तक ही सीमित नहीं है, और भी कई विधायकों को ऐसा फ़ोन गया होगा। लेकिन तब ये बात समझ गए थे लालू प्रसाद कि यदि वो समर्थन नहीं करते हैं तो उनके लिए मुश्किलें होंगी। जब नीतीश कुमार चाहते हैं तो लालू प्रसाद के साथ 2015 में गठबंधन बना करके चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। उसके बाद जब नीतीश कुमार चाहते हैं तो 2017 में फिर से भाजपा की तरफ चले जाते हैं और चुपचाप टुकुर टुकुर मुँह देखते रह जाते हैं। लालू प्रसाद यादव कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फिर आप देखना होगा कि बहुत मजबूत थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नीतीश कुमार ने 2019 के चुनाव में किस तरह से मजबूर किया, ये किसी से छुपा नहीं है। 2021 का चुनाव सबने देखा। नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी लागू थी और नीतीश कुमार को ये पता था कि इस बार उनके साथ पहले वाली बात नहीं होगी, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसको ले करके वो ये भी जानते थे कि तेजस्वी यादव मजबूत हो रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ उनकी लड़ाई है। लेकिन उनको एक लड़ाई अपने सहयोगियों से भी लड़नी थी। एक तरफ उन्हें भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चिराग पासवान को अलग होने के बाद चिराग पासवान ने हल्ला बोल दिया था, उससे भी लड़नी थी। नीतीश कुमार ये बात जानते थे कि क्या कुछ होने वाला है, इसीलिए उन्होंने, हमने पहले भी आपको बताया था कि इसीलिए नीतीश कुमार ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी से ये कबूल कर लिया और भी उसको ऑन रिकॉर्ड कबूल कराया। जब सीट शेयरिंग के फार्मूला की बैठक होने वाली थी, मीडिया को संबोधित करके बताने वाले थे, उससे ठीक 1 घंटा पहले भारतीय जनता पार्टी को आकर के ये बात कबूल करना पड़ा कि नीतीश कुमार को ही मुखिया बनाया जाएगा, वही कमांडर होंगे, और तब जाकर के सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हुआ। इन सारी बातों में हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार ने अपने लिए बेहतर अवसर चुन लिया। 122 और 121 के फार्मूले में नीतीश कुमार ने अपने लिए ज़्यादा सीटें कैसे वो अपनाई, ये भी आपको पता है।
जीतन राम मांझी को उन्होंने अपने पक्ष में रखा और वो जीतन राम मांझी जिनको उन्होंने ही गद्दी पर बैठाया और उन्होंने ही गद्दी से उतारा था। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि नीतीश कुमार चाहे तो जीतन राम मांझी उनके पास बिना डोर के बंधे चले आए। ये सारी बातें आप समझ सकते हैं और ऐसे आदमी से कैसे सत्ता की डोर छूट सकती है, इस बात को भी आपको समझना होगा। ये एक सीधा फार्मूला है और इस फार्मूले पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने पूरा शोध किया है। आपने देखा होगा कि कभी कभी तेज विद्यार्थी होता है, वो फार्मूले से अलग अपना फार्मूला बना करके भी कभी कभी मैथ को सॉल्व कर लेता है। भाजपा के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि भाजपा को बिहार की गद्दी चाहिए और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में ये भी मादा नहीं है कि वो नीतीश कुमार से कुर्सी छीन ले। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अभी भी नीतीश कुमार में वो दम है कि वो सत्ता से बेदखल कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। इसके साथ ही अकेले आने का हिम्मत भारतीय जनता पार्टी नहीं जुटा सकती है। अगर दूसरी तरफ देखें, तेजस्वी यादव ये तो कह देना आसान है कि 3 महीने के अंदर में सरकार गिर जाएगी, लेकिन तेजस्वी यादव में उतनी सूझबूझ नहीं है। जब उनके पिता 15 साल तक लगातार नीतीश कुमार को हराने की कोशिश करते रह जाते हैं और सफल नहीं होते हैं, तो आप समझ सकते हैं लास्ट में उन्हें नीतीश कुमार के साथ आना पड़ता है और अधिक सीटों के बाद नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है। ये भी बात आप बेहतर समझ सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह की कलाकारी और कलाबाजी नीतीश कुमार जानते हैं, उसका कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव में अभाव है। संख्या कैसे पूरी की जाए, इसके लिए कौन कौन से गुर चाहिए आप में, कौन कौन से युक्ति आपको लगानी पड़ती है, इसका भी कहीं ना कहीं जुगाड़ अभी नहीं सीख पाए हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को ये सब चीज़ें अभी सीखनी होगी। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नीतीश कुमार ने जोड़ तोड़ की राजनीति की है और जोड़ तोड़ की राजनीति से उन्होंने एक मजबूत और बिहार के लोगों के भरोसे की सरकार खड़ी की है। नीतीश की चालाकी को मात देना अभी आसान न तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है और न ही तेजस्वी यादव के लिए है। चिराग पासवान कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, जनाधार बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सर्वाइवल के दौर में है और वो नीतीश कुमार को अभी टक्कर देने की स्थिति में नहीं आए हैं। 2020 में मिले झटके के बाद किस तरह से नीतीश कुमार ने अपने आप को कम संख्या बल के बावजूद कैसे अलर्ट किया और कैसे फिर राजनीतिक ताना बाना बुनना शुरू कर दिया, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार की युक्ति ही है और उनका मनोबल ही है कि वो 1 महीना पहले तक नीतीश कुमार का जमकर विरोध कर रहे उपेंद्र कुशवाहा को अपने दल में शामिल कराते हैं और उनकी पार्टी को अपने पार्टी में विलय करा लेते हैं। इसके साथ ही उनको अधिकार भी दे देते हैं और जो लोग कल तक देख रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के विरोध में खड़े हैं, आज वही उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जब दुश्मन आपके लिए फील्डिंग करना शुरू कर दे, आपके तरफ से युद्ध लड़ना शुरू करे, तो वो एक बड़ी जीत मानी जाती है। भाजपा के पास संख्या ज़्यादा होने के बाद भी उसकी मजबूरी है और आप समझ रहे हैं कि उसकी मजबूरी क्या है। इन सारी बातों को लेकर के अब एक बात आप समझ में आ गई होगी कि नीतीश कुमार अपने विरोधियों को कभी बख्शते नहीं हैं। उसके उदाहरण चिराग पासवान है। आरसीपी सिंह भी उसी टारगेट पर है। पिछले कई दिनों से आरसीपी सिंह को आपने किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी फ्रेम पर नहीं देखा होगा, न ही पार्टी में उनकी वो उपयोगिता है जिसके लिए वो जाने जाते थे। आरसीपी सिंह डोमिनेट करते थे जदयू को, लेकिन अचानक से ओझल हो गए हैं। ये नीतीश कुमार का ही ऑरा है जिसमें उनको अभी भी छुप के रहना पड़ रहा है। 2022 के चुनाव यूपी में होने वाले हैं। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार की तरफ देख भी ले। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के हाथ में डोर देने की और उनके हाथ में ही लगाम रखने की मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की है। उथल पुथल होते रहेंगे, लेकिन 2022 के चुनाव तक अगर नीतीश नहीं चाहेंगे तो उन्हें कोई भी सत्ता से बेदखल नहीं कर सकता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो या फिर तेजस्वी यादव जो 3 महीने का अल्टीमेटम देते हैं। किसी के बूते में नहीं है कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतार दे। नीतीश कुमार जब चाहेंगे, जिसके साथ चाहेंगे, उसके साथ गठबंधन बना करके खुद ही सरकार को गिरा और बना सकते हैं। इतना तो तय है कि नीतीश कुमार अभी बिहार की राजनीति में
एक नंबर पे चल रहे हैं और ये तब तक होगा जब तक कि लालू प्रसाद पूरी तरह से सबल होकर के, सक्षम होकर के मजबूत लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं आ जाते हैं। और ये काम शायद तत्काल तो मुश्किल लग रहा है। अभी नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन 2025 तक उनके ही इशारों पर चलेगा, आप देखते रहिएगा। आज के भोरे भोर में हम यहीं विराम देते हैं। ये बिहार की राजनीति की एक ऐसी सच्चाई थी, नंगी सच्चाई थी, जिसे आपको स्वीकार करना होगा। बहुत लोगों ने स्वीकार कर लिया है। अब जो सत्ता में और विपक्ष में नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, उन्हें भी ये समझना होगा कि नीतीश कुमार के हाथ से डोर अभी जाने वाली नहीं है। उन्हें हिला डुला तो आप सकते हैं, लेकिन जितना आप हिलाएंगे डुलाएंगे उतना ज़्यादा वो अपनी पकड़ जो है मजबूत करते जाएंगे और कस के वो लगाम अपने हाथ में पकड़ लेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।